नैसर्गिक सौंदर्य से घिरा मेवाड़, मालवा और गुजरात के बीच का भूभाग वागड़ कहलाता है। वागड़ क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मावजी के प्रयास पूजनीय हैं और यहाँ के वनवासी समुदाय उन्हें दशावतार के रूप में मानते हैं। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम के रूप में विख्यात बेड़ेश्वर धाम पर मावाजी महाराज की जयंती के दिन उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे दुनिया वागड़ अंचल के महाकुंभ के नाम से जानती है। बेड़ेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है वनों के ईश्वर। त्रिभुजाकार टापू के रूप में स्थित बेड़ेश्वर तीर्थ के स्वामी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यहाँ की पहाड़ी पर बेड़ेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जिसमें भू शिवलिंग है। इस शिवालय के सामने उत्तर दिशा में राधा कृष्ण का भव्य मंदिर है, जिसे हरि मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस महातीर्थ को स्कंद पुराण में गुप्त प्रदेश कहा गया है। यही नदी तट पर आबू दरा है। ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके अपना पहला पग धरा था। बेड़ेश्वर मेले में ग्रामीण भारत की सतरंगी छटा देखने को मिलती है। यहाँ भारी संख्या में दुकानें सजती हैं। मेले में जहाँ एक और लौह निर्मित सामान मिलता है, वहीं दूसरी ओर पत्थर से बने बर्तनों की भी भरमार होती है। दूर दूर से आदिवासी लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। बच्चे झूले लेते, खरीदारी करते नहीं थकते और दूसरी ओर रंग बिरंगी परंपरागत वेशभूषा में ग्रामीण महिलाएं विशिष्ट आभूषणों को धारण किए इस मेले की रौनक में चार चांद लगा देती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदिवासियों की जिंदगी जंगलों पर निर्भर होती है और जंगलों को जिस हिसाब से काटा जा रहा है भारत में, इनकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत टफ और बहुत कठिन होती जा रही है। ऐसे में आदिवासियों की कठिन जीवनचर्या, उनकी ज़िंदगी की गरीबी, उनके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये मेले, ये हाट और सांस्कृतिक मिलन समारोह होते हैं। वनेश्वर मेला भी इन्हीं आदिवासियों की जिंदादिली और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक उत्सव है। इस मेले में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी दुख, सारी परेशानियां और सारे कष्टों को भूल के ये अपने अपने वाद्य यंत्रों और अपनी अपनी मधुर भाषा में, अपनी अपनी मधुर बोलियों के गानों के साथ में पूरे माहौल को संगीतमय कर देते हैं। इस मेले को संगीतमय गति प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं माघ मास की पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के कदम पवित्र जल संगम की ओर बढ़ते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही भक्तों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ फूलों से सजी पालकियों में घोड़े पर सवार भगवान निष्कलंक की कृष्ण वर्ण की आकर्षक प्रतिमा और दूसरे में बेड़ेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विराजमान होते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उत्साहित होकर इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने प्रिय महंत की भावपूर्ण अगवानी करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मेले में न सिर्फ मावजी महाराज के मंदिर में, बल्कि अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में पालकियां उठती हैं, उनका उत्सव होता है और इस जलसे को धूमधाम से वहां आने वाले लोग और स्वयं आदिवासी इस उत्सव को भली भांति जिंदादिली के साथ जीते हैं। यहाँ न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशी सैलानियों का भी जमघट आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत सुंदर माहौल, नाच गाना, जिंदादिली और हंसते मुस्कुराते आदिवासियों के श्रृंगार और सौंदर्य के बीच में आपको सही भारत की, आदिवासियों की सही जिंदगी की एक बहुत सुंदर झलक देखने को मिलेगी।
लोक संस्कृति के रस से सराबोर ये उत्सव एक ऐसा अनोखा आयोजन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरता है।